आज से करोड़ों साल पहले हमारी पृथ्वी पर डायनासोर का राज हुआ करता था। इन दैत्याकार विचित्र डायनासोरों ने करीब 14 करोड़ सालों तक इस धरती पर राज किया। इन डायनासोरों की हजारों प्रजातियां निवास करती थी। इनमें से कुछ बेहद आक्रामक और हिंसक थे, तो कुछ बेहद ही शांत स्वभाव के। कुछ डायनासोर शाकाहारी थे, तो वही कुछ डायनासोर मांसाहारी। डायनासोर उस समय के सबसे विकसित और सफल जीव थे। पर अचानक ऐसा क्या हुआ? ऐसी कौन सी घटना घटी जिसने इनका नामो निशान ही मिटा दिया? ये जानने के लिए हमें करोड़ों साल पीछे जाना होगा। आइए दोस्तों, चलते हैं आज से लगभग 6.5 करोड़ साल पहले। आज से करीब 6.5 करोड़ साल पहले धरती पर मौसम सामान्य था। चारों तरफ सूरज की लालिमा बिखरी हुई थी। लंबे लंबे घने पेड़ों से टकराती समुद्र की शीतल हवाएं और चारों तरफ डायनासोर का साम्राज्य फैला हुआ था। जब ये सारी डायनासोर प्रजाति बड़े ही आराम से धरती पर अपना जीवन बिता रही थी, तब 10 करोड़ साल पहले ही इनकी किस्मत लिखी जा चुकी थी। आज से तकरीबन 10 करोड़ साल पहले एक छोटा एस्टेरॉयड का टुकड़ा जो सुदूर अंतरिक्ष से आ रहा था, वो पृथ्वी से लगभग 20 करोड़ मील दूर मंगल और बृहस्पति के बीच बने क्षुद्र ग्रह बेल्ट में घूम रहे एक बड़े एस्टेरॉयड से जाकर टकराता है। इस टकराव से उस बड़े एस्टेरॉयड की दिशा बदल जाती है और वो क्षुद्र ग्रह बेल्ट से निकलकर पृथ्वी की ओर 22,000 मील प्रति घंटा की रफ्तार से बढ़ने लगता है। जब ये क्षुद्र ग्रह पृथ्वी से 3,84,000 किलोमीटर की दूरी पर था, तब धरती से शायद इन डायनासोरों का अंत न होता अगर ये क्षुद्र ग्रह पृथ्वी के उपग्रह चांद से टकराता। लेकिन प्रकृति को कुछ और ही मंजूर था, इसीलिए ये बड़ा सा क्षुद्र ग्रह चांद के बिल्कुल करीब से गुजर गया था। 40 किलोमीटर के व्यास वाला 2 ट्रिलियन मीट्रिक टन का ये क्षुद्र ग्रह प्रत्येक सेकंड तेजी से धरती के करीब बढ़ता जा रहा था। ये एस्टेरॉयड जब पृथ्वी के वातावरण के संपर्क में आया तो एकाएक इसकी रफ्तार 70,000 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। पृथ्वी के वायुमंडल से घुसते ही घर्षण की वजह से ये एक भयानक आग के गोले में परिवर्तित हो गया। ये एस्टेरॉयड इतनी तेजी से धरती की ओर बढ़ रहा था कि इससे मात्र 4 मिनट में ही अटलांटिक सागर को पार कर लिया था। इसकी चमक इतनी अधिक थी कि धरती से टकराने से पहले ही हजारों जीव आग के इस विशाल चमक को देखकर अंधे हो गए थे। वो उस उल्कापिंड को देख नहीं पा रहे थे, लेकिन उसी भयानक गर्मी ताप को महसूस कर पा रहे थे। कुछ ही क्षणों में ये एस्टेरॉयड मैक्सिको की खाड़ी के पास जमीन से टकराता है और लगभग 35,000 डिग्री सेल्सियस ऊर्जा वाला एक भयंकर विस्फोट होता है। इस टकराव का विस्फोट लगभग 10,000 हाइड्रोजन बम के विस्फोट के बराबर था। ये विस्फोट इतना खतरनाक था कि इसके टकराते ही धरती की लाखों टन धातु अंतरिक्ष में बिखर गई। टकराव वाली जगह पर 180 किलोमीटर चौड़ा और 20 किलोमीटर गहरा गड्ढा बन गया। विस्फोट के कारण इस गड्ढे की सारी धातु और पत्थर आसमान में धूल के बड़े बादल में परिवर्तित हो गए। 16 मिनट 40 सेकंड बाद जमीनी टकराव की वजह से धरती के अंदर चारों ओर 11.1 तीव्रता की भूकंपीय तरंगे उठने लगी। इसकी वजह से समुद्र में विशालकाय लहरों का निर्माण हुआ, जिस कारण एक के बाद एक सुनामी की लहरें चारों ओर बढ़ने लगी। भूकंपीय तरंगों के कारण सभी सक्रिय ज्वालामुखी दहक उठी।
जिसके कारण जगह जगह डायनासोर का विनाश शुरू हो गया। धरती और डायनासोर के महाविनाश की प्रक्रिया अब प्रारंभ हो चुकी थी। इस भयानक विस्फोट में रेडिएशन की मात्रा इतनी बढ़ गई कि इसके 800 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी जीव पूरी तरह से जलकर राख हो गए थे। इस भयानक विनाश में आसमान में उड़ने वाले डायनासोर इन जमीनी खतरों से तो बच गए, लेकिन वे महाप्रलय की शुरुआत मात्र से नहीं बच सके। विस्फोट की वजह से जो लाखों टन पत्थर, धूल, मेटल आदि अंतरिक्ष में गया था, वो ग्रेविटी के कारण ठीक 40 मिनट बाद आग के गोलों के रूप में पूरी धरती पर बरसने लगे। साथ ही धूल का एक बहुत बड़ा तूफान 6000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी की दूसरी तरफ मौत लेकर आ रहा था। ये धूल के बादल कई किलोमीटर मोटे थे, जिस कारण धरती की सतह पर सूर्य की रोशनी का पहुंच पाना असंभव हो गया। गर्म हवाओं का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होने के कारण पेड़ पौधों की लगभग सारी प्रजातियां, सारी आबादियां जलकर राख हो गई। विस्फोट के 90 मिनट बाद धरती का तापमान 200 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया। इसकी वजह से जो डायनासोर विस्फोट के इलाके से कोसों मील दूर थे, वो भी इस गर्मी से बच नहीं पाए। इस महाप्रलय से धरती की कुल 90% प्रजाति पूरी तरह से खत्म हो गई थी और जो 10% जीव धरती पर बच गए थे, उसमें से भी सिर्फ वही जीव जिंदा रह सके जिनका वजन 30 किलोग्राम से कम था। इसका कारण ये था कि इस समय महाप्रलय में लाखों की संख्या में जीव मारे जा चुके थे और पेड़ पौधों की सारी आबादी भी जलकर राख हो चुकी थी, जिसके कारण यहाँ जो बड़े और विशालकाय जीव जीवित बच सके थे, वो भुखमरी से मर गए थे। उन्हें पूरी मात्रा में खाना पीना नहीं मिल सका। लेकिन ये महाप्रलय किसी अन्य जीव के लिए फायदेमंद साबित होने वाला था। धरती पर डायनासोर का अंत एक छोटी प्रजाति के लिए किसी सुनहरे अवसर से कम नहीं था। ये प्रजाति थी मेमल्स की। मेमल्स कौन थे? मेमल्स कैसे बच गए? इस महाप्रलय के बाद, डायनासोरों के अंत के बाद इंसान धरती पर कैसे आए? इस की बात हम अगली वीडियो में करेंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए मैं दिव्य रघुवंशी आप सभी लोगों से विदा लेता हूँ।